अगले दिन 18 जून 2021 सुबह शवदाह गृह जाना था अस्थियां लेने, फिर उन्हें गढ़मुक्तेश्वर में गंगा में प्रवाहित करने। वो गंगा जिसमें सबको एक दिन समा जाना है, वो पतित पावनी गंगा जो अंत में सबको अपनी गोद में छुपा लेती है, सदियों से निरंतर बहती हुई। अब मैं अपनी प्रेयसी की अस्थियां ढूंढ रहा था राख के ढेर में। अब ना वो प्यार की यादें बाकी, आग वो दिल में लगी, कुछ न रहा कुछ न बचा। जिसकी तस्वीर निगाहों में लिए बैठी हो, मैं वो दिलदार नहीं, उसकी हूं खामोश चिता। राख की पोटली लाल कपड़े में बांधकर मैं अपनी गोद में प्रभा को लेकर कार में बैठा। कार दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगी। मैं अपनी प्रभा को अंतिम यात्रा पर ले जा रहा था। वो मेरी गोद में बैठी थी। दिल्ली छोड़कर कार अब उत्तर प्रदेश की जानी पहचानी सड़कों पर दौड़ रही थी। ये वही रास्ता था जिससे मैं प्रभा को लेकर उसके गांव जाता था, बच्चों के साथ हंसता मुस्कुराता, दुकानों के अजीबोगरीब बोर्ड पढ़कर बच्चों से मजाक करता। प्रभा हंसती। तभी मस्तिष्क में एक तीव्र झटका लगा। अब ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे निरंतर बहते आंसू प्रभा की पहले से गीली पोटली पर टिपक रहे थे। गढ़मुक्तेश्वर पहले हम कितनी बार ही आए थे, बच्चों के मुंडन कराने, घूमने। प्रभा यहां आकर बहुत खुश होती थी। नाव पर बैठकर हम दूसरे पार रेत पर जाते, वहां आराम से ऊपर से पड़ती कड़ी धूप में गंगा के ठंडे पानी में नहाते। आज उसी गंगा में प्रभा को बहा देने के लिए मैं खड़ा था, बीच धारा में, नाव के ऊपर। अस्थियां मेरे हाथ में थी। मैं और प्रभा का अंतिम साथ था यह। उसके बाद वो कहां? मेरे दिल में एक अंधड़ उठ रहा था। बरसात के बाद गंगा उफान पर थी। उसके पानी में गहरे भंवर बन रहे थे। आसमान पर काले बादल थे, जैसे दुनिया खत्म होने जा रही थी। जिनको दुनिया की निगाहों से छुपाए रखा, जिनको एक उम्र कलेजे से लगाए रखा, दीन जिन्हें ईमान बनाए रखा। तेरे खुशबू में बसे खत मैं चलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं चलाता कैसे। तेरे हाथों के लिखे खत मैं चलाता कैसे। तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूं, आग बहते हुए पानी में लगा आया हूं। दुनिया के मायने मेरे लिए बदल गए थे। अब ये दुनिया वो दुनिया नहीं थी जिसे मैं जानता था। मुझे अब लग रहा था मैं एक दूसरे ग्रह पर आ गया हूं। हर एक रास्ता नया लग रहा था। जमीन, आसमान, पेड़ पौधे, सब कुछ अनजाने लग रहे थे। मैं सोच रहा था, अब मैं प्रभा से कहां मिल पाऊंगा? अनंत आकाश में? गढ़मुक्तेश्वर के बाहर ही एक ढाबे पर हम अपने पंडे से मुलाकात के लिए रुके। पंडे वह व्यक्ति होते हैं जो पुष्ट दर पुष्ट लिखित दस्तावेज रखते हैं, अपने जजमानों का जीवन मरण का दस्तावेज। मैं गहरी पीड़ा में था। मैं इस ढाबे के ऊपर छत पर आ गया। अब आसमान खुल चुका था। गहरे नीले आसमान पर सफेद बादल तैर रहे थे। सामने बारिश से धुले चमकदार हरे खेत फैले थे। प्रभा ऐसे ही किसी गांव में पैदा हुई थी। मुझे यह नजारा सदा पसंद था, पर प्रभा के साथ सिर्फ बेरानी, सिर्फ तन्हाई। जिंदगी हमको ये कहां लाई, खो गई हमसे राह मंजिल की। हम न समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे के, दुनिया पत्थर की। यह ढाबा खेतों में अंदर की तरफ था। एकदम शांति, हवा बिल्कुल मंद गति से बह रही थी। मैंने देखा एक बहुत छोटी सी चिड़िया फसल की एक डाली पर फुदक रही है। कौन है ये छोटी सी चिड़िया? क्या मेरी चिड़िया भी यहीं कहीं है? क्या मेरी चिड़िया की कहानी आज के बाद गुमनाम ही रह जाएगी? आंखों से स्नेह की गंगा बह निकली, आंखों से स्नेह की गंगा बह निकली। एक बार फिर अवसाद और गहरा हो गया। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। महकी फिजा ये कहती है, तो कहीं आस पास है दोस्त। मुझे पता था समय दुख को कम कर देगा, या तो कुदरत ने इंसान को ऐसा ही बनाया था, परंतु एक क्षण एक युग की तरह बीता जा रहा था।
कितने युग लगेंगे अभी और इस पीड़ा को कम होने में। क्या मैं यह सह भी पाऊंगा? नहीं। तभी मुझे एक विचार आया। हाँ, मैं वापस जाते ही एक योजना बनाऊंगा। बच्चों के साथ, माँ से मिलकर, प्रभा के दोनों भाइयों को साथ लेकर, उनके भतीजे भतीजियों को साथ लेकर, जो प्रभा के ही गांव में रहते हैं। प्रभा की अच्छाई मरनी नहीं चाहिए, उसे अपने गांव में जीवित रहना है, प्रेरणा बनकर। अभी प्रभा को और बहुत अच्छे काम करने हैं हम सबके माध्यम से।